अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असद अली बाजवा। बच्चे, आज का जो हमारा एफएससी पार्ट 2 का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट करेंगे। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व आउट करना है। तो देखिए बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। कि जो हमारे पास गिवन फंक्शंस हैं उनको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, कि जो उनमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व आउट करने से पहले आप पेज नंबर 73 है आपकी बुक का पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 पे एग्जाम्पल नंबर 1 से ऊपर कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं, जिसमें हमारे पास साइन का डेरिवेटिव होता है काज होता है। अगर काज का डेरिवेटिव लें तो वो माइनस साइन आएगा। अगर हम टेन का डेरिवेटिव लें तो वो सीकेंट स्केयर आएगा। अगर हम कॉट का डेरिवेटिव लें तो वो माइनस कोसिकेंट स्केयर आएगा। ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव लें तो वो आएगा सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। तो फिर हम जो एंगल साथ में होता है उसका भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है। इसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव लें कोसिकेंट स्केयर थीटा का तो वो आएगा माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा इंटू कॉट स्केयर थीटा। ये हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, यही आपके पेज नंबर 73 पे लिखे हुए हैं। तो उनको आपने यहाँ पे यूज़ करना है, तो इसलिए आप पहले उनको माइंड में बिठा लें, उसके बाद आपको इजीली जो है वो इस क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। अंडरस्टैंड। अब पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्केयर सीकेंट 4x। क्या है? एक्स स्केयर सीकेंट 4x। तो डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x के, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है? x वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आ गया? dx इंटू एक्स स्केयर सीकेंट 4x। अब देखें यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों वेरिएबल्स, दो वैल्यूज जो हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको कि जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होके आ जाए तो तब हमने क्या करना है? तब हमने प्रोडक्ट रूल को यूज करना होता है। अंडरस्टैंड। तो हमने क्या किया है बच्चे? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किया, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? पहली वैल्यू को छोड़ देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, हमने एक्स स्केयर को छोड़ दिया और सीकेंट 4x का डेरिवेटिव, फिर दरमियान में प्लस, फिर सेकंड वैल्यू जो कि सीकेंट 4x है उसको हम छोड़ देंगे, और एक्स स्केयर जो फर्स्ट वैल्यू है उसका क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद ये एक्स स्केयर तो वैसे ही आ गया। अगर हम सीकेंट 4x का या सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव लें, यहाँ पे 4x जो है ये एज अ एंगल यूज हो रहा है। ठीक है, क्या यूज हो रहा है? एज अ एंगल। ठीक है, इसको थीटा ही समझे। तो पेज नंबर 73 पे सीकेंट थीटा जो है उसका डेरिवेटिव इक्वल होता है सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। अंडरस्टैंड बच्चे। तो सीकेंट 4x का डेरिवेटिव क्या आ गया? सीकेंट 4x टेन 4x। क्लियर है। और फिर हमने जो साथ में एंगल आ रहा है उसका भी हमने डेरिवेटिव लेना, तो यहाँ पे 4x का भी हमने डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? प्लस ये सीकेंट 4x वैसे आ गया। अगर हम एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर रूल को यूज करके पावर स्टार्टिंग पे आ गई, पावर में से एक कम होगा तो ये 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर हम जिस वैल्यू की पावर होती है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे किसकी पावर आ रही है? x की पावर आ रही है। अगर हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो क्या आएगा? 1 आएगा। वो मैंने नहीं लिखा, वो डायरेक्टली हमने स्टेप कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चे। अब उसके बाद यहां पे क्या आ गया? एक्स स्केयर, ये सीकेंट 4x टेन 4x वैसे आ गया।
अगर हम 4x का डेरिवेटिव लें तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, तो बाकी बच गया हमारे पास x। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, और 4 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। प्लस क्या आ गया हमारे पास, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 2x सीकेंड 4x। यहाँ पे एक बात माइंड में बिठा लें कि 2x 4x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, 2x 4x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 4x तो यहाँ पे एज एंगल यूज हो रहा है और 2x एक हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो 2x जो है वो स्टार्टिंग पे आ गया, साथ में सीकेंड 4x आ गया। क्लियर हो गया बच्चे। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये जो 4 है मैंने स्टार्टिंग पे लिख लिया, साथ में एक्स स्क्वायर आ गया, सीकेंड 4x tan 4x प्लस क्या आ गया 2x सीकेंड 4x। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक। अब देखिए तो इन दोनों वैल्यूज में कॉमन क्या आता है, 2x इसमें भी है, इसमें भी है, सीकेंड 4x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमने 2x सीकेंड 4x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x tan 4x प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि हमने बाहर कॉमन निकाली है। अंडरस्टैंड हो गया। तो ये इसका बच्चे आंसर रहेगा। अब इसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है जी tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है। अंडरस्टैंड। तो हमने डिफरेंशिएट किया बच्चे इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, ठीक है। तो क्या आ गया d/d थीटा इंटू tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी दो फंक्शंस जो हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दिया, tan क्यूब थीटा को यहाँ पे एज अ फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे और सेकंड स्क्वायर को सेकंड फंक्शन के तौर पे यूज करेंगे। क्लियर हो गया बच्चे। अब tan क्यूब थीटा को हमने छोड़ दिया और हमने डेरिवेटिव ले लिया सेकंड स्क्वायर थीटा का, फिर हमने प्लस आ गया दरम्यान में, फिर सेकंड स्क्वायर थीटा को छोड़ दिया और tan क्यूब थीटा का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अंडरस्टैंड। उसके बाद बच्चे ये tan क्यूब थीटा तो वैसे आ गया। अगर हम इस वैल्यू का सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो सीकेंड स्क्वायर ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, तो पहले हमने पावर रूल यूज किया, पावर स्टार्टिंग पे आ गई, इसकी पावर में से एक कम हो गया। क्लियर है। फिर जिस वैल्यू की पावर होती है हम उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसलिए मैंने सीकेंड थीटा की पावर आ रही है तो सीकेंड का भी हमने डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक। प्लस ये सीकेंड स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा। अब यहां पे आ रहा है डेरिवेटिव tan क्यूब थीटा का, तो tan यहां पे भी क्यूब पावर में आ रही है वैल्यू, तो पहले हम पावर को सॉल्व आउट करेंगे। 3 स्टार्टिंग पे आ गया, इसकी पावर में से एक कम करके हमने लिख दिया, क्या आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद जिस वैल्यू की पावर होती है हम उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसलिए मैंने tan थीटा जो है उसका डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक। अब ये tan क्यूब थीटा वैसे आ गया, ये 2 सीकेंड थीटा वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव हम ले रहे हैं सीकेंड थीटा का, और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा होता है। ये पेज नंबर 73 पे लिखे हुए हैं फार्मूलाज, देख लीजिएगा वहां से। प्लस क्या आ गया बच्चे सीकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता है सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाता है। क्या आता है tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा। फिर जो साथ में एंगल होता है उसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे थीटा जो है एज एंगल यूज हो रहा है, तो थीटा का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया जाए तो क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए वो मैं साथ में नहीं लिख रहा। अंडरस्टैंड। अब अगर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो tan क्यूब जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये 2 स्टार्टिंग पे आ गया, tan क्यूब थीटा और एक ये tan थीटा, क्या हो गया tan की पावर 4 थीटा, और सीकेंड थीटा और ये सीकेंड थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या आ गए सीकेंड स्क्वायर थीटा। प्लस
इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 स्टार्टिंग पे आ गया, ये tan स्क्वायर थीटा साथ में आ गया, और सीकेंट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, सीकेंट की पावर 4 थीटा इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद अगर इन दोनों वैल्यूज में देखा जाए तो कॉमन क्या आता है बच्चे, कॉमन यहां से आ सकता है tan स्क्वायर थीटा, इसमें भी है और इसमें भी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लेंगे यहां से। यहाँ पे क्या बच गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बच गया 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चे, उम्मीद है कि सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम सॉल्व आउट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 क्या है, sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल का स्केयर। sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल का क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हम थीटा की रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे डी बाई डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल का क्या आ गया, स्केयर आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे होल का स्केयर आ रहा है तो हम यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे, पहले हम पावर को सॉल्व आउट करेंगे। तो क्या आ गया भाई, यूजिंग पावर रूल हमने यूज किया, पावर 2 जो है वो स्टार्टिंग पे आ गई, पावर स्टार्टिंग पे आ गई, इसकी पावर में से हमने एक माइनस करके लिख दिया, मीन्स के 2 - 1 करेंगे तो इसकी पावर 1 आ जाएगी, तो 1 पावर में हम ना भी लिखे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सेम फंक्शन रहेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चे कि जिस वैल्यू की पावर है, यहाँ पे किस वैल्यू की पावर आ रही है, sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा जो है उसकी पावर आ रही है, तो फिर जिस वैल्यू की पावर है हमें उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। अब यहाँ पे हम sin 2 थीटा का अगर डेरिवेटिव लें तो sin 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा cos 2 थीटा, sin 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 2 थीटा। फिर जो साथ में एंगल होता है हमने उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो हमने यहाँ पे 2 थीटा एंगल आ रहा है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, क्लियर हो गया। माइनस अब यहाँ पे cos 3 थीटा है तो cos 3 थीटा का जो डेरिवेटिव है वो आएगा माइनस sin 3 थीटा। ये जनरल आपके पास फार्मूले पेज नंबर 73 पे है। यहाँ पे अगर cos 5 थीटा आ जाता तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव माइनस sin 5 थीटा आता, अगर cos 8 थीटा आ जाए तो उसका डेरिवेटिव माइनस sin 8 थीटा आएगा। फिर जो साथ में एंगल है हमने उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, क्लियर हो गया बच्चे। तो यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, 3 थीटा आ रहा है, तो उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू बच गई, 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू क्या आ गया, अगर 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लें तो 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, अगर थीटा का फिर बाकी बच गया थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लें तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, 2 आ गया, तो वो मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया, क्लियर हो गया बच्चे। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और 3 थीटा का हमने डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, 3 आ गया, तो वो 3 जो है मैंने स्टार्टिंग पे लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर का क्या आ गया, 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 3 थीटा, ये इसका बच्चे आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है। तो लास्ट पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, cos √x प्लस √sin x। देखिएगा अब अंडररूट इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, चेंजिंग है इनमें, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर क्या आ रहा है, सिर्फ एंगल के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, अंडररूट आ रहा है। क्लियर है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर अंडररूट आ रहा है और यहाँ पे होल फंक्शन के ऊपर अंडररूट आ रहा है। क्लियर है बच्चे। तो
तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, क्या आ गया डी बाई डी एक्स इंटू कास अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स होल का अंडर रूट आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे कास और अंडर रूट एक्स को एज थीटा ही आप जो है यहाँ पे लेट करेंगे, ये थीटा है हमारे पास। तो कास थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो कास अंडर रूट एक्स का क्या डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स। फिर जो साथ में एंगल आ रहा है हमें उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो अंडर रूट एक्स को बच्चे हमने क्या लिख लिया एक्स की पावर 1/2 हमने लिख लेंगे, प्लस अब यहाँ पे होल की पावर, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स होल की पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं साइन एक्स होल की पावर 1/2। तो ये जो पावर है ये स्टार्टिंग पे आ गई, इसकी पावर फंक्शन की पावर में से एक माइनस करके हमने लिख दिया। फिर जिस वैल्यू की जिस फंक्शन की पावर है हमें उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो हमने साथ में साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक। अब यहां पे क्या आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब यहां पे भी पावर रूल यूज होगा, पावर स्टार्टिंग पे आई, पावर में से एक हमने माइनस करके लिख दिया, फिर जिस वैल्यू की पावर है हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। प्लस क्या आ गया 1/2, साइन एक्स की पावर 1/2 में से -1 करें तो ये आएगा -1/2, और यहाँ पे आ रहा है साइन एक्स, साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव लें तो वो क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया आई थिंक यहाँ तक। तो यहाँ पे बच्चे क्या बच गई वैल्यू माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये x की पावर 1/2 -1 करेंगे तो क्या आएगा -1/2 आएगा। जब वो -1/2 नीचे आएगा तो पावर प्लस में चली जाएगी, और जब x की पावर 1/2 हो जाएगी तो उसको हम अंडर रूट एक्स लिख लेंगे। क्लियर हो गया। और ये जो x आ रहा है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1 आएगा। प्लस क्या आ गया cos x डिवाइडेड बाई 2, और sin x की पावर -1/2 है, तो जब ये डिवीजन में आएगी तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, और जब पावर प्लस में चेंज होगी तो इसको हम अंडर रूट sin x की फॉर्म में लिख लेंगे। आप देखिए तो दोनों वैल्यू में से कॉमन क्या आते हैं 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट sin x। अब एक और मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो आपकी मिस्टेक्स को जो है ख़त्म करने के लिए मैं जो है यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे ये जो अंडर रूट एक्स है ये अंडर रूट एक्स के साथ आप कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि ऊपर वाला अंडर रूट एक्स एज एंगल यूज हो रहा है, ठीक है, तो नीचे वाला जस्ट वेरिएबल की फॉर्म में है। तो यहाँ पे बच्चे अगर नीचे भी साइन अंडर रूट एक्स होता ऊपर भी साइन अंडर रूट एक्स होता तो फिर आप कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को आज का जो हमारा लेक्चर था वो क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से समझ ना लगी हो तो आप दोबारा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।